किसान ज्ञान चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज हम पाठ 3 गोदोहनम के पुस्तक अभ्यास कार्य को समझेंगे। गोदोहनम एक नाट्यांश है जो कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से लिया गया है। इस नाटक में एक चंदन नामक व्यक्ति की कथा है जो धनवान होने के लिए 1 महीने तक अपनी गाय के दूध का दोहन नहीं करता। महीने के अंत में जब वो दूध के दोहन का प्रयत्न करता है तो उसे 1 बूंद दूध भी प्राप्त नहीं होता। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ कहाँ जा रही थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्ष्यते स्म। उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध चाहिए था? 300, 300। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति? कुम्हार घड़ों को किस लिए बनाता है? जीविकार्थम, अपनी जीविका चलाने के लिए। कानि चंदनस्य जिह्वालोलुपतां वर्धन्ते स्म। क्या चंदन की जीभ के लालच को बढ़ा रहे थे? मोदकानी, लड्डू। नंदिन्यः पादप्रहारै कः रक्तरंजितः अभवत्। नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन खून से रंजित हो गया? चंदनः, चंदन। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहले प्रश्न देखते हैं। मल्लिका चंदनश्च मासपर्यन्तं धेनोः कथम आकुरुताम। धेनोः के पश्चात प्रश्न में सेवाम शब्द आना चाहिए। मल्लिका और चंदन ने मास तक, 1 महीने तक गाय की सेवा किस प्रकार की? कालः कस्य रसम पिबति। काल अर्थात समय किसके रस को पी लेता है? घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति। घड़ों के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयत्न करती है तब कुम्हार क्या कहता है? मल्लिकया किं दृष्ट्वा धेनोताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिका ने क्या देखकर गाय के मारने का वास्तविक कारण जाना? मासपर्यन्तं धेनोः अदोहनस्य किं कारणम् आसीत्। 1 महीने तक गाय को न दोहने का क्या कारण था? उत्तर देखिए। मल्लिका चंदनः च मासपर्यन्तं धेनोः सेवायां निरतौ अभवताम्। घासादिकम गुड़ादिकम च अभोज्यताम। मल्लिका और चंदन 1 महीने तक गाय की सेवा में लगे रहे, घास आदि और गुड़ आदि खिलाया। कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबति। समय शीघ्र ही न किए जाने वाले लेन देन और कर्तव्य कर्म के रस को पी लेता है। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः वदति यत् पुत्रिक न अहं पापकर्म करोमि, कथमपि न इच्छामि त्वाम् आभूषणविहीनां कर्तुं, दुग्धं विक्रीय एव घटमूल्यं ददातु। घड़ों के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषणों को देने के लिए प्रयत्न करती है तब कुम्हार कहता है कि हे पुत्री, मैं पाप कर्म नहीं करता, किसी भी प्रकार से तुम्हें आभूषण रहित नहीं करना चाहता, दूध को बेचकर ही घड़े का मूल्य दे देना। मल्लिका धेनुं दोग्धुं प्रायतत परंतु तया दृष्टं यत् मासपर्यन्तं धेनोः दोहनं न कृतं तेन सा पीड़ाम अनुभवति इति धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिका ने गाय के दूध को दोहने का प्रयत्न किया किंतु उसने देखा कि 1 महीने तक गाय के दूध का दोहन नहीं किया गया, जिससे वह पीड़ा का अनुभव करती है। इसलिए यही गाय के मारने का वास्तविक कारण ज्ञात किया गया। ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते उत्सवार्थं दुग्धम् आवश्यकम् आसीत्। चन्दनेन चिन्तितं यत् मासान्ते यदि दुग्धं भोक्ष्यामि तर्हि बहुधनं प्राप्स्यते इति मासपर्यन्तं धेनोः आदोहनस्य कारणम् आसीत्। ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता थी। चंदन ने सोचा कि महीने के अंत में यदि दूध को दोहूंगा तो बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। यही 1 महीने तक गाय को न दोहने का कारण था।
रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करिए। मल्लिका सखीभिः सह धर्मयात्रायै गच्छति स्म। मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जा रही थी। सखीभिः ईकारांत स्त्रीलिंग का तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, अतः प्रश्न बनेगा मल्लिका काभिः सह धर्मयात्रायै गच्छति स्म। प्रश्न निर्माण में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगेगा। चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम् अकरोत्। चंदन ने दूध का दोहन करके ही अपने प्रातःकालीन भोजन का प्रबंध किया। स्वप्रातराशस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, अतः प्रश्न बनेगा चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव कस्य प्रबंधम् अकरोत्। चंदन ने दूध का दोहन करके ही किसका प्रबंध किया। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे। मोदकानि पद को आधार बनाकर प्रश्न बनेगा कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। क्या पूजा के लिए बनाए गए थे। मल्लिका स्वपतिं चतुरतमं मन्यते। मल्लिका अपने पति को सबसे अधिक चतुर मानती है। चतुरतमं पद को आधार बनाकर प्रश्न बनेगा मल्लिका स्वपतिं कीदृशं मन्यते। मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है। नंदिनी पादाभ्यां ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी पैरों से मारकर चंदन को रक्त से रंजित कर देती है। नंदिनी शब्द स्त्रीलिंग का होने के कारण प्रथमा विभक्ति एक वचन के अनुसार प्रश्न बनेगा का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। कौन पैरों से मारकर चंदन को रक्त रंजित कर देती है। मंजूषाया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यदा चंदनः स्वपत्न्यः काशी विश्वनाथं प्रति धर्मयात्राया विषये जानाति तदा सः क्रोधितः न भवति। जब चंदन अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ की ओर धर्मयात्रा के विषय में जानता है तो वह क्रोधित नहीं होता। यत तस्या पत्नी तम गृह व्यवस्थायै कथित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति। कि उसकी पत्नी उसको घर की व्यवस्था के लिए कहकर सखियों के साथ घूमने के लिए जा रही है। अपितु तस्याः यात्रायाः कृते मंगलकामनां कुर्वन् कथयति। अपितु उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना को करते हुए कहता है यत तव मार्गा शिवा अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु। कि तुम्हारे मार्ग शिव अर्थात कल्याणकारी हो। मार्गे काचित अपि बाधा तव कृते समस्यां न उत्पादयेत। मार्ग में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या को उत्पन्न न करे। एतेन सिद्ध्यति। इससे यह सिद्ध होता है यत चंदना की चंदन नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। घटनाक्रमानुसारम लिखत। घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। सबसे पहले मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डुओं को तैयार करती है। दूसरे नंबर पर सा सखीभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती है। अगली घटना उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। इसके बाद चंदनः उत्सव समये अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मासपर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन उत्सव समय में अधिक दूध को प्राप्त करने के लिए 1 महीने तक दूध का दोहन नहीं करता। 5वें नंबर पर घटना होगी चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थयात्रा को समाप्त करके घर वापस आती है। अगली घटना उभौ नंदिन्यः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः। दोनों नंदिनी की सब प्रकार से सेवा करते हैं। उत्सव दिने यदा दोग्धुं प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन पर जब वह दूध को धोने का प्रयत्न करता है तो नंदिनी पैर से प्रहार करती है। अगली घटना देखिए कार्याणि समये करणीयानि। कार्य समय पर किए जाने चाहिए। इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। यह बात चंदन नंदिनी के पैर के प्रहार से जान लेता है। कह कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। कौन किसके लिए कहता है यह दिए हुए स्थान पर लिखिए। धन्यवाद मातुल यामी अधुना।
मातुल मामा धन्यवाद, अब मैं जाती हूँ। उमा चंदनम प्रति, उमा चंदन को कहती है। त्रिसेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, 300 लीटर दूध बहुत बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। चंदनः उमां प्रति, चंदन उमा को कहता है। मूल्यम तु दुग्धम विक्रीयेव दातुं शक्यते, मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। चंदनः देवेशम प्रति, चंदन देवेश अर्थात कुम्हार को कहता है। पुत्रिके न अहम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता। देवेशः मल्लिकां प्रति, देवेश कुम्हार मल्लिका को कहता है। देवी मया अपि ज्ञातं यदस्माभिः सर्वथा अनुचितं कृतं, हे देवी मैंने भी यह जान लिया कि हमारे द्वारा सब प्रकार से अनुचित किया गया है। चंदनः मल्लिकां प्रति, चंदन मल्लिका को कहता है। संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि अथवा संधि विच्छेद करिए। शिवास्ते, शिवः धन ते, स विसर्ग में परिवर्तित हो गया। मनः धन हरः, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया, अतः पद बना मनोहरः। सप्ताहांते, दीर्घ संधि के नियम के अनुसार विच्छेद हुआ सप्ताह धन अंते। नेच्छामि, गुण संधि के नियम से विच्छेद हुआ न धन इच्छामि। अत्युत्तमः, यण संधि के नियम से विच्छेद हुआ अति धन उत्तमः। प्रकृति प्रत्यम च संयोज्य विभज्य लिखत। करणीयम, क्रीधन अनियर, विधन क्रीधन ल्यप, वि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में ल्यप प्रत्यय के योग से पद बना विक्रीय। पठितम, पठ धातु त प्रत्यय। ताड़्य धन त्वा, ताड़यित्वा। दोग्धुम, दुह धातु में तुमुन प्रत्यय के योग से दोग्धुम पद बना है। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिए।